we are talking about a coordinate system. Let us say this one is x, this one y, this one z, and you are having this one as I cap, this one as j cap, and this one as k cap. So by putting the formula of a dot b, this is only I am explaining quickly so that you will get a clarity if you not able to कनेक्ट विद द कॉन्सेप्ट विच यू ऑलरेडी रेड. ठीक है, जो आप लोग पढ़े हैं अगर उसके साथ आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इससे आपको इजीली कनेक्शन मिल पाएगा. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हम दो यूनिट वेक्टर्स को जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो व्हाट वी गेट 1. माने इफ़ यू आर टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर वेक्टर्स यू गेट 1. ठीक है, और जब आप दो डिफरेंट वेक्टर्स का यूनिट वेक्टर लेते हैं और डॉट प्रोडक्ट लेते हैं वी कैन से दैट this will be your 0. So you have to remember these formulae that two similar unit vectors, जब दो सिमिलर यूनिट वेक्टर के हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं हमें मिलता है 1. जोड़ लेते हैं हम जब दोनों अलग अलग का लेते हैं हमें मिलता है 0. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, सो सिंपल सा बात है कि लेट मी राइट इन रेक्टेंगल. लेट अस से वी हैव a वेक्टर इक्वल टू ax I कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप. लेट अस से वी आर हैविंग बी वेक्टर इक्वल टू हम लोग क्या लेंगे बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप. ठीक है, ये समझ में आ रहा है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में है. अब हमें क्या लेना है, वी हैव टू टेक कि वी आर गोइंग टू राइट ए. ठीक है, ए डॉट बी. तो ए की जगह क्या लिखेंगे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप. फिर डॉट देना है. ये डॉट का मीनिंग है कि आप लोग डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं. हमेशा याद रखिए वो डॉट प्रोडक्ट हो या फिर वो क्रॉस प्रोडक्ट हो वो हमेशा दो वेक्टर के बीच ही हो पाएंगे. ठीक है, अब आप यहाँ पर इजीली इसको ऑब्जर्व कर पाएंगे. अगर यहाँ पर लिखेंगे बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप. अब क्या करना है, थोड़ा केयरफुली देखिए. लुक, अब इस ए एक्स आई कैप को हम मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इसके साथ, मतलब बी एक्स आई कैप के साथ बी वाई जे कैप के साथ और बी जेड के कैप के साथ. ठीक है, ओके. तो कैसे लिखना है देखिए, पहले लिखेंगे ए एक्स फिर आ गया बी एक्स. अब जैसे मैंने बोला कि डॉट प्रोडक्ट हो या फिर क्रॉस प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट जब होता है दैट विल बी ऑलवेज बिटवीन टू वेक्टर्स ओनली. तो यहाँ पर ना तो ए एक्स एक वेक्टर है ना तो बी एक्स एक वेक्टर है, दोनों है मैग्नीट्यूड्स. तो जब हम लेंगे यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट तो हमें ढूंढना है कि वेक्टर कौन कौन से हैं. तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में, ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास वेक्टर बस हैं आई कैप और आई कैप. तो हमने उन दोनों के बीच में लिया डॉट प्रोडक्ट. शायद आप लोगों को अभी क्लैरिटी आ गया होगा. ठीक है, अब क्या लेंगे, ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा बी वाई. तो कौन कौन है वेक्टर यहाँ पर आई डॉट जे. फिर आ गया ए एक्स के साथ आप लोग लेंगे बी जेड, क्या आएगा आई डॉट के. प्लस डाल देंगे. अभी प्लस डालने से क्या होगा देखिए, अब लेंगे इसके साथ तीनों को तो क्या मिलेगा हमें ए वाई बी एक्स जे डॉट आई प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे प्लस ए वाई बी जेड जे डॉट के प्लस इफ यू विल लुक एट दिस अगेन क्या मिलेगा हमें देखिए ए जेड बी एक्स आई डॉट सॉरी आपको मिलेगा ए जेड बी एक्स के डॉट आई प्लस ए जेड बी वाई के डॉट जे प्लस ए जेड बी जेड के डॉट के. ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमें तीन थे तो हमें मिल रहा है यहाँ पर कि वी आर गेटिंग 9. ओके, 9 एक्सप्रेशन. अब देखिए आज पर दी फॉर्मूला विच आई सेड, जब सिमिलर दो वेक्टर्स होंगे यूनिट वेक्टर्स उनका वैल्यू आता है 1, जो अलग होंगे उनका वैल्यू आएगा 0. तो अब उनको हम पुट करेंगे यहाँ पर. कौन है सिमिलर, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1. बाकी सब फिर अलग अलग हैं तो क्या हो जाएंगे, दे विल बी 0 0 0 0 एंड 0. तो फाइनली हमें क्या मिला, ए डॉट बी इक्वल टू हमें मिल गया ए एक्स बी एक्स ये वाला प्लस ये वाला ए वाई बी वाई प्लस
ये वाला क्या मिला, ए जेड बी जेड। दिस इज द फॉर्मूला, इस द इजीएस्ट वन। जब हम वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे थोड़ा वहाँ पे कंफ्यूजिंग रहेगा, तो इसके लिए हम लोग एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल क्या है देखते हैं। लेट वेक्टर ए को लेते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। वेक्टर बी को ले लेते हैं i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। इजी पहले लेना। अगर आप इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करेंगे किसके साथ, इसके साथ, आप देखेंगे कि ax की जगह हमने लिया है यहाँ पर 2, ay की जगह लिया है 3, az की जगह लिया है -1, b में bx की जगह लिया है हम लोगों ने 1, by की जगह 1, bz की जगह उससे हम लोगों ने लिया है 1। ठीक है, तो अब देखिए कैसे करना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला है, तो हमें लिखना है यहाँ पर a डॉट b। तो ax इंटू बी एक्स, तो ax कौन है, ax है ये, bx कौन है 1, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस ay by, तो ay कौन है 3, by कौन है 1, फिर az लिखेंगे, az कौन है -1 इंटू bz कौन है 1। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर 2 प्लस 3 -1, तो हमें मिल गया 5 -1 इक्वल टू 4। अब आप देखेंगे कि जब आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको मिलता है एक स्केलार नंबर, इसलिए इसे हम बोलते हैं स्केलार प्रोडक्ट। आपका जो प्रोडक्ट का जो आउटपुट रहता है इट इज़ फ्री फ्रॉम डायरेक्शन, ओनली रहेगा आपका मैग्नीट्यूड, दैट्स वाई नो डायरेक्शन एट ऑल। तो दैट्स वाई हम डॉट प्रोडक्ट को बोलते हैं स्केलार प्रोडक्ट ऑल्सो। ठीक है, सो ये वीडियो को एक बार देखिए, कुछ क्वेश्चंस हम लोग देंगे, उसके साथ आप इजीली क्वेश्चंस को कीजिए अच्छे से, इंटरनेट से अच्छे से, वेबसाइट से देख के। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे क्रॉस प्रोडक्ट हम करेंगे इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है, थैंक यू।